मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में आज भी दिन भर मुख्तलिफ औकात में बारिश जारी रहने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक बहीरा अरब और राजस्थान से आने वाली हवाएं 6 या 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। हरनई, नसीराबाद, सिब्बी, ढाढर, मच, बोलान समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। KP और जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की दस्तखतों से जारी इलामे में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोथा ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह भरने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिए जाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खसूसी टास्क दे दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा नखास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं, टैक्स पेयर पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। अफराद के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नहीं हैं, इसकी और भी कई वजूहात हैं। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस के ट्रायल का मामला एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज एक बार फिर तब्दील। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल हमले में शहीद हमास के सरबराह को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान, लिबनान और तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा का इज्तिमा। हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बारूद की नज़र हो चुकी हैं। कुछ लीडर हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। सहाफ़ी भी जेल गए, हम भी गए, लेकिन किसी ने जेल से बाहर आकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तकरीब से खिताब। कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी सियासत अलग है और मैं मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दूँ। इस सोच को तर्क करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। मालियाती निज़ाम को डिजिटल दौर के मुताबिक तश्कील देना इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही असर हाजिर की तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। हमें अपनी आइंदा नस्ल के लिए काम करना होगा। SIFC मनसूबा मुल्क को तरक्की की नई दौड़ में शामिल करेगा। बोले 20 माह के दौरान बेहतरी की कोशिश की, कुछ नया करके दिखाया।
डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजों के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। वाक़े का मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हत्यारा के करीब पेश आया। जिला खुर्रम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद जिले भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल, तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चनार पेशावर में इंशारा समेत तमाम रास्ते भी आमतरफ के लिए बहाल हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा, तफ्तीशी अफसरान कमरे से गायब, साइलिन मौजूद एक कमरे में नशे सोते हुए मिले। वज़ीर दाखिला ने नींद से जगाने की कोशिश भी की। फ्रंट डेस्क रूम में सिगरेट की बू फैली रही। थाने के अंदर 1500 मोटरसाइकिलें, कई गाड़ियां खड़ी हुई। मोहसिन नकवी का थाने की हालत देखकर नाराजगी का इजहार, कहा कि थाने में इस कदर ज़्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं है, मालिकान को वापस की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म। बलोच यकजहती कमेटी के मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद धरना खत्म कर दिया गया। धरना मुंतज़मीन का मुतालबा है कि तमाम रुकावटें मुकम्मल हटाई जाएँ। जब तक तमाम रुकावटें नहीं हटाई जाती उस वक्त तक गवादर की मैरीन ड्राइव को खाली नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को शो से पेरिस में हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है। राना सनाउल्लाह की पेरिस यात्रा पर PTI के हामियों की तनकीद, सोशल मीडिया पर मीम्स बना दी गई। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में होने वाले वाक़े पर बरतानिया के उलमाए कराम को मुतासिर इलाके का दौरा, अमन मार्च में दीगर मज़ाहिब के लोगों की भी शिरकत। उलमाए कराम ने जाए वाक़या पर जहां बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, फूल चढ़ाए। उलमाए कराम अल-अक़सा मस्जिद के इमाम और साबिक़ मुफ्ती आज़म शेख अकरमा साबरी को रिहा कर दिया गया। इसराइली फोर्सेज ने शेख अकरमा को इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार किया गया था। शेख अकरमा साबरी के मस्जिद अल-अक़सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइली फ़ौज की लिबनानी सरज़मीन पर कार्रवाई, हिज़्बुल्लाह के 2 जंगजू मारने का दावा। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध घोटकी के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक हो गया। 7 मुलजिमान गिरफ्तार, गैंग के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। और इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकूजनी से बच्चों की मौत के बाद दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी। सुंदरलैंड में मरकजी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, एहलकारों पर पथराव किया गया, आग बुझाने वाले आलात से हमले किए गए, गाड़ी भी जला दी गई। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर 2 हरीफ गिरोहों के दरमियान झगड़ा।